है। 2 जनवरी को इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद 3 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा था और आज रिमांड की अवधि इनकी खत्म हो रही है और आज इनको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। हो सकता है इनकी रिमांड फिर मांगी जाएगी क्योंकि जवाब अलग अलग मिल रहे हैं इन तमाम आरोपियों के पास से। और इसी बीच कंझावला मामले में एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है इन 5 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है। अगर आवश्यकता लगी, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि टेस्ट करवाना है या नहीं, पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस को आवश्यकता लगती है लाई डिटेक्टर टेस्ट के। बिल्कुल, और हमारे 1 2 नहीं 3 सहयोगी इस वक्त इस खबर पर सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। निधि के घर से अनामिका जुड़ी हुई, अनामिका सिंह, दिल्ली से विशाल जुड़े हुए हैं, सुल्तानपुर थाने से विवेक शुक्ला हमारे साथ है। सबसे पहले अनामिका आपके पास आएंगे, आप निधि के घर के बाहर शायद मौजूद हैं। निधि कुछ बोल रही है क्योंकि कल तो दरवाजा बंद था, उनके झूठ की पोल भी खुल रही है। बार बार कही गई बयान में, अपनी पुलिस की बातचीत में या फिर मीडिया में, उसमें बहुत विरोधाभास नजर आ रहा है क्योंकि निधि का यह कहना है कि अंजलि उस समय नशे में थी, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है या मेंशन नहीं किया गया है। तो ऐसे में अब चूंकि अंजलि इस दुनिया में नहीं है तो जो चश्मदीद है, मुख्य चश्मदीद है निधि, उसकी ओर से बातें बदलना या झूठ बोलना या जो 5 आरोपी है उनकी ओर से जो बातें कही जा रही है उसमें बहुत विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो बड़ी बात यहां पर यह कि कोर्ट की ओर से पुलिस की कोशिश ये होगी कि रिमांड और बढ़ाई जाए ताकि और पूछताछ हो सके। तो वही दूसरी ओर क्यों निधि झूठ बोल रही है? क्यों दोस्त को अपने वो मर्तबा छोड़ करके अपने घर चली आई थी और अब अपनी पूछताछ में वो कह रही है कि वो डर गई थी, वो कहती कि अंजलि उस वक्त नशे में थी और भी बहुत सारी बातें कही जा रही है उसकी ओर से, जो कहीं ना कहीं अंजलि को लेकर के ये कहा जा रहा है कि झूठ बोल रही है वो, क्योंकि उसकी बातों में और जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं कोई समानता नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कल जब बात करने की कोशिश की रिपब्लिक भारत ने निधि से तो उसने दरवाजा बंद कर लिया अपना। अब एक बार बयान देने के बाद वो बच रही है बात करने से, बिल्कुल सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। उससे समझ में आ रहा है कि मीडिया के सवालों में एक बार फिर घिर सकती है, यही कारण है कि अब दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। हम लौटते हैं अनामिका, विवेक का रुख करते हैं। विवेक, कल फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई थी, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंची, जांच पड़ताल की, सीन को रिक्रिएट किया, समझा, लेकिन आज उन आरोपियों की पेशी होने वाली है कोर्ट में। कितने बजे का वक्त है, कुछ तय हो पाया? दीपेश, दीपक, मनोज, मिथुन, अमित और कृष्णा, ये 5 आरोपी हैं जिनकी आज कोर्ट में पेशी होगी। दोपहर 12 बजे के बाद पेशी होगी। पेशी से पहले मेडिकल होगा क्योंकि पुलिस अभी कड़ी से कड़ी जोड़कर चल रही है और पुलिस ये चाहेगी कि अभी पुलिस कस्टडी इन 5 आरोपियों को पुलिस को और मिले। लिहाजा पुलिस ये कोर्ट में दलील देगी कि अभी पूछताछ लगातार की जानी बाकी है, अभी कई सारे ऐसे सबूत हैं जिन्हें जुटाना बाकी है। चूंकि लाई डिटेक्टर टेस्ट का जो बात निकलकर सामने आ रही है वो इसलिए है क्योंकि जो आरोपी यही कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि उनकी कार के नीचे अंजलि थी। ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है और निधि के बयान के बाद ये बात और ज्यादा ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर विश्वास करना नामुमकिन सा है। लिहाजा पुलिस ये कोशिश कर रही है कि सही जानकारी आने पाए। हम इस वक्त सुल्तानपुरी थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं और आपको बता रहे कि कल सीएफएसएल की टीम जो यहाँ पर पहुंची हुई थी, इसी थाने में वो कार है जिसके चलते ये पूरी जो है घटना होती है, अंजलि की जान जाती है। इसी थाने में वो स्कूटी है जिस पर अंजलि सवार थी, जिसको वो चला रही होती है। लेकिन निधि के जो बयान निकलकर सामने आए हैं मीडिया में, उसके बाद उसमें जो विरोधाभास पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया, इसको लेकर अब लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर बिल्कुल विवेक, क्योंकि बहुत कुछ तय करता है जो रिपोर्ट है उसके जरिए और बहुत कुछ तय करेगा कि क्या जवाब मिलता है आरोपियों की तरफ से। हालांकि ये जो केस है लगातार उलझता ही जा रहा है क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजलि की सामने आई है उसमें ना तो सेक्सुअल असॉल्ट की बात कही गई है और न ही शराब पीने की बात कही गई है। ऐसे में निधि ये कह रही है कि अंजलि ने शराब पी थी। तो आखिर मामला क्या है, पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली के कंझावला में अंजलि की मौत मिस्ट्री का सच कब सामने आएगा, ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन ये मौत मिस्ट्री सुलझने की बजाय दिनों दिन उलझती ही जा रही। हर दिन हो रहे नए खुलासे मौत की गुत्थी को और उलझा रहे हैं। मंगलवार को अंजलि की सहेली निधि ने अंजलि के शराब पीने का दावा किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दावों की पोल खोल दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि ने शराब नहीं पी थी। घटना के वक्त अंजलि ने कोई नशा नहीं किया था। अंजलि के नशे में होने के कोई सबूत नहीं मिले। चीजें तो बहुत उलझी हुई है। मैंने उनको यही दिलासा दिया है कि अपने को ठीक रखो, आप खड़े हो, हम लोग उनके साथ हैं और बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई है उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। और हमारा सरकार से, पुलिस से यही गुजारिश है कि जो सच है वो सामने आना चाहिए। जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और सरकार से गुजारिश है कि इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, उनका हालात आर्थिक मदद की जाए और जो नौकरी मिलनी है वो तत्काल मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच्चाई सामने आने के बाद निधि सवालों के कटघरे में साफ है कि निधि झूठ बोल रही थी, लेकिन क्यों? किसके कहने पर उसने अंजलि के शराब के नशे में होने की कहानी बनाई? आखिर वो सच क्या है जिसे अभी तक निधि सामने नहीं ला रही? उस रात आखिर ऐसा क्या हुआ जो अंजलि की दोस्त छिपा रही है? टीवी पे अंजलि की दोस्त बार बार ये कह रही है कि अंजलि की ही गलती थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसी दोस्त है कि इसकी दोस्त अंजलि गाड़ी के नीचे आ गई, इसके सामने आ गई, चिल्ला रही थी, रो रही थी और ये लड़की वहां से भाग खड़ी होती है और घर में जाके सो जाती है। इसने किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी। तो एक तो इसने कुछ करा नहीं, ऊपर से जब पुलिस इसके पास पहुंची तब से लेकर अब तक ये सिर्फ और सिर्फ अंजलि को बदनाम करने में लगी हुई है। ये जो भी दोषी हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ये जो लड़की अंजलि की दोस्त बताती है अपने आप को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अंजलि की मौत की गुत्थी को निधि ने और उलझा दिया है। पुलिस निधि से कड़ाई से पूछताछ के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन पुलिस के लिए कंझावला केस को सुलझाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस कार से 12 किलोमीटर तक सिर्फ अंजलि ही नहीं घिसटती गई दिल्ली पुलिस की साख भी। लिहाजा सवाल पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। लापरवाही के गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कंझावला मामले में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज के दिन जो है आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। वहीं स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है और आप तक एक